नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे गुरु के ट्रांजिट की जो 5 अप्रैल से हो गया है। मैंने डिले किया है, सॉरी फॉर दैट। और 5 अप्रैल से सितंबर मिड तक ये गुरु यहाँ पर रहेंगे कुंभ लग्न में। कुंभ लग्न के लिए हम बात कर रहे हैं, तो कुंभ लग्न के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सनल चार्ट में फर्स्ट हाउस में गुरु आए हैं। और ये बहुत अच्छा है कि आपके लिए गुरु बहुत सारी चीज़ें करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, बहुत अच्छी है। पहला जो स्थान है वो मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स हैं। और ऐसे स्थान में गुरु का आना वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी नाइस, बहुत अच्छा होता है। आप में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आप बहुत सही दिशा पकड़ पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, सही सोच आपकी बनेगी। आप अब तक जो उलझे हुए थे, आपको लग रहा था कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेट आपको उसमें समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसलिए भी मिलेंगे क्योंकि गुरु एक पॉजिटिविटी के साथ आया है। क्योंकि 12th हाउस में वो नीच राशि में था, लेकिन वहाँ से फर्स्ट हाउस में आया है, बट नीच भंग राजयोग करके आया है। तो आपके लिए वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। और ख़ासकर ये गुरु जो है वो आपके लिए मोरल को हाई कर देगा आपके, इसीलिए क्योंकि मोरल कब हाई होता है इंसान का, जब उसको अप्रिशिएशन मिलता है, जब लोग उसको कहते हैं कि भाई वाह आपने बहुत अच्छा किया, आपने सही डिसीजन लिया, आपने अरे आप अच्छा कर रहे हो। तो इवन आपको खुद को पता होता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सडनली होती है। और ये जुपिटर के ट्रांजिट से आपको डेफिनेट बेनिफिट होने वाला है। थोड़ा एक चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ पर इको का प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा झेल लीजिएगा, बट ऑप्शन नहीं है मेरे पास, सो सॉरी फॉर दैट। और गुरु जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, और वो आपके माइंड से आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, देख पाएंगे, सोच पाएंगे कि ये करेक्ट है, ये ऐसा होगा, और फ्यूचर को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन आपका शार्प रहेगा, गुरु आपको बहुत बेनिफिट करेगा, और उससे आपके डिसीजन में बहुत सपोर्ट मिलेगा, और आपकी राय दूसरे भी लेंगे। यहाँ पर आपको दूसरों को राय देना ना देना मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन बाद में एक पॉइंट कहूँगा। ये जो मैंने पॉइंट्स कहे हैं गुरु के पॉजिटिविटी वाले, उसमें एक पॉइंट पे बात करनी है राहु की। अब राहु जो है वो केंद्र भाव में है गुरु से, तो गुरु अगर केंद्र में आया है तो राहु भी आपके केंद्र में चल रहा है, ठीक है। 2 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ राहु है, तो 4th हाउस में राहु है। तो 4th हाउस में राहु और फर्स्ट हाउस में गुरु, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो डिसीजन आपके सभी सही, मोरल आपका हाई है, सब कुछ है, बट ध्यान ये देना है कि गुरु के निर्णय में राहु के निर्णय कहीं मिक्स तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए वो क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी से रिलेट करते हुए मैटर में आपको निर्णय नहीं लेने हैं, डिसीजन नहीं लेने हैं। आपको बहुत बड़ी मतलब आपको निर्णय लेने हैं तो विदेश जाने के लिए ले सकते हैं, आपको निर्णय लेने हैं तो विदेश की कंपनियों के लिए, विदेश में जॉब बिजनेस कुछ भी करना है, विदेश के साथ कनेक्टेड लोगों के लिए कुछ करना है, डेफिनेट आप उसमें आगे बढ़िए। लेकिन अपने होम टाउन में आने के लिए डिसीजन नहीं लेना है, अपने बर्थ प्लेस के आसपास नज़दीक आने का डिसीजन नहीं लेना है। आपको वो सोच समझ के लेना है, क्योंकि आपके गुरु राहु के कॉम्बिनेशन आपको परेशान करेंगे, आप उसमें सही दिशा या सही रिजल्ट्स नहीं पाएंगे। तो वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए अब पॉइंट को समझिए कि मॉरल हाई रहेगा, थॉट्स अच्छे रहेंगे, अप्रिशिएशन मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में आप निर्णय ले लेंगे जिसके रिजल्ट्स बाद में मिलेंगे, वहाँ आपको डाउनफॉल नहीं देखना पड़े, वो ध्यान देना है। और वो फील्ड है आपके होम टाउन, बर्थ प्लेस के आसपास। होम टाउन यानी मेरे लिए बर्थ प्लेस है, बर्थ प्लेस के आसपास का। होम टाउन वो नहीं है जिसमें आप बरसों से, मतलब जन्म हुआ आपका इंडिया में और आप रह रहे हैं यूएसए में, तो वो होम टाउन बचपन से हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलेटेड टू बर्थ प्लेस ओनली। मेरे लिए होम टाउन आपका बर्थ प्लेस है, थोड़ा ये समझ के चलिएगा। तो बर्थ प्लेस के करीब आपको अगर दूर है तो आना नहीं है, और दूर जाने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेट जाना है। और आपको प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, उसके रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं। आपके मदर के लिए अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है ऑपरेशन के लिए या कुछ भी शिफ्टिंग के लिए, या तो उनकी राय के बगैर, उनकी इच्छा के बगैर मत लीजिएगा, या दूसरों की राय लीजिएगा।
और ऑपरेशन का कुछ मैटर है तो डॉक्टर की और परिवारजनों की, दोस्तों की, जिसको भी नॉलेज है उसकी राय लेके ही आप आगे बढ़िएगा। खासकर आपके मदर की इच्छा ना हो वो मत कीजिएगा, थोड़ा उसमें ध्यान रखना है। यहाँ से ये पॉइंट समझना ज़रूरी था आपके लिए। दूसरा, अगर हम बात करें तो गुरु की जो दृष्टियाँ हैं बहुत अच्छी हैं। पंचम भाव है, संतान योग क्रिएट हो रहा है, डेफिनेट अच्छे योग हैं। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं आप, जिन्होंने किया है उनके लिए अच्छा समय है। और गोचर के प्लैनेट्स अच्छे हैं, आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स भी अच्छे होने चाहिए, दशाएं अच्छी होनी चाहिए, तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। यहाँ से आगे बढ़े तो पंचम भाव में स्टॉक मार्केट है, तो उससे आपको बेनिफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको अगर आपका अफेयर चल रहा है तो गुरु उसमें सपोर्ट करेगा। आपके रियल कैरेक्टर से आप खुद के रियल कैरेक्टर से, और जो आपका जिनसे अफेयर चल रहा है, जो आपका पार्टनर है, तो उनके साथ भी आपको क्लैरिटी होगी, अच्छा एक बॉन्डिंग बनेगा विद क्लैरिटी, तो वो एक अच्छे रिजल्ट्स उसमें भी मिलेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है तो लव मैरिज होने के चांसेस है और उसमें बेनिफिट होगा, और उसमें मतलब सही समय पे वो हो जाएगा। बेनिफिट यानी बेनिफिट और क्या होता है कि जिनसे प्यार प्रेम कर रहे हैं उनसे शादी हो सकती है, समय अच्छा है। जो लोग पढ़ाई के फील्ड में हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग टीचर्स हैं, दोनों के लिए अच्छा समय है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, अच्छे कॉलेज में जॉब मिल सकता है, अच्छे स्कूल में जॉब मिल सकता है, अच्छे एरिया में, अच्छे लोकेशन पे आप जा सकते हैं, अच्छी डिग्री या अच्छे आपके जो है उसमें ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। डेफिनेट आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ हो नहीं रहा है तो वेट कीजिए। आपके पर्सनल चार्ट पे भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करेगी और वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है समझना। तो ओवरऑल आपके लिए ये जुपिटर पंचम भाव के लिए भी बहुत अच्छा है। सेवंथ हाउस की हम बात करें तो शादी जैसे मैंने कहा हो जाएगी, रिश्ता तय है तो हो जाएगा, नहीं है तो रिश्ता भी तय हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और गुरु जो है वो आपको अच्छा पार्टनर भी देगा, लाइफ पार्टनर भी देगा। बिजनेस में अगर आप हैं तो पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेट मिलेगा। सितंबर तक वेट कीजिएगा। अब देखिए वेट किसको करना है कि जिनके पर्सनल चार्ट में अभी अच्छे ग्रह हैं तो उनको अभी पार्टनर मिल जाएगा, लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। किसी को थोड़े कम अच्छे हैं तो उनको 1 महीने बाद मिलेगा, किसी को और कम अच्छे हैं तो उनको, लेकिन सितंबर तक मोस्ट ऑफ कुंभ लग्न वालों को ये रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे कि वो कितना इफेक्टिव है, उस हिसाब से वो इफेक्ट कम ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको अब यहाँ एक ध्यान देना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है। आप कहीं अपनी प्रॉपर्टी दाव पे नहीं लगाएं, कहीं अपना पैसा दाव पे उतना नहीं लगाए, तो वो ज़रा ध्यान देना है। यहाँ से आगे बढ़े तो गुरु की भाग्य स्थान पे दृष्टि है, बहुत अच्छी दृष्टि है। आप भाग्य से बहुत सी चीज़ें पाएंगे, बहुत से सपोर्ट मिलेंगे, बहुत से सपोर्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको पिता से, पिता को आपसे दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होगा और डेफिनेट होगा, और उसमें फ्यूचर का बहुत अच्छा एक निर्णायक रोल प्ले करेंगे एक दूसरे के लिए। यहाँ से उसका शुरुआत हो सकती है, तो दिस इज़ गुड। और अगर उनके साथ, पिता के साथ आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो डेफिनेट मिलेंगे, सपोर्ट सिस्टम शुरू होगा। तो ओवरऑल ये गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्योदय कराएगा और आपको उस दिशा में ले जाएगा जहाँ आपका भाग्य है, सही दिशा है। कर्मस्थान में केतु बैठा हुआ है, ठीक है, तो कर्मस्थान का केतु जो है वो आपको, और चतुर्थ भाव का राहु आपको, राहु तो मैंने बता दिया, लेकिन केतु जो है ना वो कर्मस्थान को लेकर भ्रमित नहीं करे। आपको जॉब नहीं छोड़ना है, आपको बिजनेस जो चल रहा है उसको नहीं छोड़ना है, आपको पार्टनरशिप नहीं तोड़नी है, अभी जो चल रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, लेकिन आपको जो नया आ रहा है उसको बिना सोचे समझे एक्सेप्ट भी नहीं करना है आपको। क्योंकि केतु यहाँ पर 10th हाउस में क्या करेगा कि जहाँ आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लग रहा है, जो चल रहा है उसको छोड़ के भगाने की कोशिश करेगा। डोंट डू दैट। जो चल रहा है उसको छोड़ के कभी मत भागिए, वो आपके लिए डेफिनेट नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे और वो आपको सही दिशा नहीं दे पाएगा। तो आपको जो चल रहा है उसको छोड़ना नहीं है, नया एक्सेप्ट करना है, सोच समझ के करना है, और उसमें गुरु का 1 महीना ऑब्जर्वेशन करना है, अप्रैल तक, अप्रैल से मई तक, मतलब
5 अप्रैल को ट्रांजिट हुआ है तो 5 मई तक तो कम से कम ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए क्या रिजल्ट है, किस फील्ड में क्या सही है क्या नहीं है, और सारी चीज़ें कि मुझे ये एरिया से बेनिफिट है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वो सारा ऑब्जर्व करके आप डिसाइड कीजिए एंड देन मूव अहेड। आपके डिसीजन अच्छे हो जाएंगे और आप राय लीजिए अपने दोस्तों की, परिवारजनों की, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है कुंभ लग्न के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।